हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। एंड आई एम बैक विद माय वन मोर ब्लॉग। और इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं, आज दिन शुरू हुआ हमारा 12 साढ़े 12 बजे। एंड उसके बाद गेबी ने दूध पिया है अपना। एंड उसके बाद वो उदास हो गया क्योंकि कल मैं उसे बर्थडे पूजा पे नहीं लेके गई थी। तो मैंने बोला तुम्हें जाना था, तुमने बोला हाँ, उसने बोला हाँ। तो मैंने बोला तुम चले क्यों नहीं। तो मुझे बोलता है कि आपने मुझसे पूछा नहीं, ना ही आपने मुझे बोला चलने के लिए, तो मम्मा मैं नहीं जाऊँगा। सो इट वॉज़ लिटिल शॉकिंग फॉर मी कि किस किस चीज़ों से बच्चे कितना कुछ गेज कर लेते हैं, कितना कुछ डिसाइड कर लेते हैं अपने मन में ही। मतलब मुझे तो ये लगता था कि बच्चे भूले होते हैं कि अगर उनको जाना है तो वो भी बोलेंगे मम्मा कहाँ जा रहे हो, मुझे भी जाना है। बट नो, ही हैज़ अ काइंड ऑफ अ सेल्फ एस्टीम कि मम्मा ने नहीं बोला तो ही विल नॉट गो, नीदर ही विल से और आस्क। सो आप छोटा सा एक हमारा शॉर्ट देखना जिसमें गेबी ने सबसे रिक्वेस्ट करी है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल आस्क इट वेरी बैड। No, don't do it. That's it. Don't do it. Everybody is watching you, beta. Don't do it. So, आज कभी एक टाइम हुआ करता था कि मेरे पास मैक्सिमम स्लीपर्स होते थे, मैक्सिमम सैंडल्स होते थे। पर जब शिफ्ट किया तो बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो गई और उसके बाद वर्क फ्रॉम होम हो गया। और वर्क फ्रॉम होम में फिर सैंडल्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, बस चप्पल पहनी और नाइट ड्रेस में ही सारा काम हो जाता था। और अब मेरे पिछले ब्लॉग्स देखे होंगे कि ड्रेसेस का पहनने का मौका ना पड़ा और अब वो ड्रेसेस आती भी नहीं क्योंकि बैठ बैठ के काम कर कर के खा खा कर हम मोटे हो गए। तो आज मुझे स्लीपर्स लेने जाना था और क्योंकि ये भी बहुत उदास हो गया था तो मुझे रोने लग गया। बोला कि मम्मा प्लीज़ मत जाओ, और मुझे क्योंकि चाहिए था बहुत अर्जेंटली तो मैं उसको अपने साथ लेकर गई। और उस समय बैटरी कम थी तो मैं कोई वीडियो नहीं बना सकती थी। बट मैं आपको दिखाती हूँ मैं कौन सा मैरी क्लियर है, यहाँ पर बाटा का शोरूम है। उठाओ आशीर्वाद, माउस गिर दिया तुमने। सो आई हैव गॉट दी स्लीपर्स, मैं आपको दिखाती हूँ। जिस मैंने अभी पैकेट खोला ही है, दीज आर लाइक दिस। अच्छा लग रहा है। इसमें ब्लैक एंड गोल्डन भी था बट देन ब्लैक एंड गोल्डन गेबी ने मुझे मना कर दिया तो मैंने यही लिया है मल्टी कलर। समहाउ एवरी इट विल मैच विद एवरी ड्रेस। ज़्यादातर आई वेयर एथनिक ओनली, आई लाइक एथनिक। और व्हाट एल्स, आज जाना है ऑफिस। मंडे को मैं गई नहीं। आज निर्मल धाम में शादियां होंगी, जिसको भी अगर देखना है आप अपने यूट्यूब में टाइप कर सकते हैं निर्मल धाम लाइव, तो आप देख सकते हैं उसके अंदर मैरिजेस हो रही होंगी। आज सुबह सुबह मम्मी ने लगाया था ऑनलाइन यूट्यूब, तो उसके अंदर हल्दी सेरेमनी आ रही थी। डेफिनेटली मैंने अपने सब्सक्राइबर्स को नहीं बताया तो उनको कहाँ से पता चलेगा। सो इफ़ एनीबडी इज़ इंटरेस्टेड, जितना मैंने आज इतना 2-3 दिन में आपको दिखाया है, अगर कोई इंटरेस्टेड होंगे आज शादियाँ देखने के लिए भी, सो दे कैन एक्चुअली सी। और अभी 3:45 हो गए आई गेस, और मुझे भागना है, अब तैयार होना है फटाफट ऑफिस के लिए। एंड आई विल बी टेकिंग राजमा चावल विद मी। और मैंने बहुत डिसाइड किया है, पता नहीं मैंने बहुत नोटिस किया है, जब भी मैं कुछ बोल देती हूँ तो मैं कर ही नहीं पाती, उसका ऑपोजिट ही हो जाता है मेरे साथ। सो अभी मैं सोच तो रही हूँ, मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ कि मैं कम खाऊँ, बट समहाउ मेरा एपेटाइट इतना बढ़ता जा रहा है। दैट इज़ एक्चुअली कंसर्न बिकॉज मेरी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है, और उसके ऊपर से इफ़ आई ईट एंड ईट सो इट माइट बिकम एन एडवर्स इफेक्ट ऑन मी। सो दैट्स व्हाट आई थिंक कि अगर थोड़ा कंट्रोल किया जाए, बट कंट्रोल होता ही नहीं। ऑफिस में जाकर 36 चीज़ों की महक आने लग जाती है, दिल करता है कि खा लो बस, अच्छा लग रहा है, टेम्पटिंग लग रहा है। सो बट आज मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा सा कंट्रोल करूँ और आज मैं कम से कम खाऊँ, और जितना खाऊँ जो भी खाऊँ हेल्दी खाऊँ। अभी तो मैं खैर राजमा चावल खा कर जाऊँगी और राजमा चावल लेकर जाऊँगी, मेरे को बहुत पसंद है। आपको ऐसे शोर आते रहेंगे क्योंकि हमारे घर के सामने किसी के घर के कंस्ट्रक्शन चल रही है। और बहुत जल्दी मैं एक अपने सर्च जर्नी पर निकलूँगी जिसमें मैं आप लोगों को भी इन्वॉल्व करूँगी। आई वांट कि आप मैक्सिमम मेरे व्लॉग्स देखें। मेरे पास बहुत कम व्यूज़ आते हैं बिकॉज आई एम अ वेरी न्यू क्रिएटर, न्यू यूट्यूबर, मेरे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। एंड आई वांट यू टू इनकरेज मी
बाय वॉचिंग एंड लाइकिंग माई वीडियोज़। और अगर आपको नहीं पसंद आता तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। सब्सक्राइब करें प्लीज़, इट मोटिवेट्स मी। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट हो पा रही हूँ। एंड अभी बस मैं फटाफट से तैयार होती हूँ और आई शॉट a small shot for you guys, look for the today की जैसे मैं हमेशा मैक्सिमम टाइम करती हूँ। एंड आप लोग फिर बताना मैं कैसी लग रही हूँ। एंड और इस बारी फ्राइडे को हमारी थर्ड वीक की असेसमेंट होगी एंड लेट्स सी उसके अंदर क्या स्कोर्स आते हैं। इस बारी तो 2 असेसमेंट्स में मेरे 98 थे। खैर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज आई एम मोर इनटू लीडरशिप रोल, बट उसमें भी प्रोसेस तो आना चाहिए नो मैटर व्हाट। कोई आपके पास कुछ क्वेरी करने के लिए आ जाए, आपको पता ही ना हो तो वो ज़्यादा एम्बैरेसिंग होता है। सो पता होना चाहिए कि किसके लिए हम काम कर रहे हैं, चाहे वो सपोर्ट में ही क्यों ना हो। सो what else nothing much from my side। अभी तो बस भागम भागी होगी तैयार होने की। और हाँ, गेबी का बुक सबमिट करने जाना है मुझे 28 को स्कूल के अंदर 10 बजे के अराउंड, क्योंकि उनका ये है कि कम से कम लोड देना है बच्चों को। मतलब स्कूल बैग्स जो है वो खाली होने चाहिए, ज़्यादा भरे भरे नहीं होने चाहिए। सो सारी बुक्स वो लोग रखेंगे, सारा क्लास वर्क वो कराएंगे। जो होमवर्क होगा सिर्फ उसी की बुक दी जाएगी हमें घर के लिए, और वो हम उसे होमवर्क करा के बच्चे को भेजेंगे। सो दैट्स हाउ थिंग्स विल गो। एंड आप प्लीज़ प्रे करना कि सब सुख शांति से निकल जाए। मेरे को बहुत टेंशन हो रही है कि जब मैं काम करने लगूंगी तो मैं गेबी की तरफ ध्यान दे पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि बहुत 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 काम है, बहुत लिखना है, इमेंस लिखना है। मेरे बाल भारती में इतना नहीं होता था। आई एम फ्रॉम बाल भारती एंड इतना लिखना विखना नहीं होता था। और वो जिस तरह से समझाते थे और लिखने का ट्रेंड था उन लोगों का, वो अमेजिंग था। आप मतलब टिल 5th स्टैंडर्ड्स देयर वाज नो मार्क्स परसेंटेज, फाइनल एग्ज़ाम्स नहीं होते थे। इट वाज ऑल ग्रेडिंग सिस्टम होता था। और 6 से फिर ग्रेडिंग्स हटाकर परसेंटेज पे आ गए थे। थोड़ा सा स्ट्रगल था, बट पेन्स भी हमारे 6th क्लास से शुरू हुए थे। तो अभी मुझे नहीं पता वो कैसे कोप अप कर पाएगा। फिर कभी सोचती तो ऐसा लगता है कि मैंने भी तो कोप अप किया ही है, तो वो क्यों नहीं कोप अप कर पाएगा। हर बच्चा कोप अप करता है, हर बच्चा उससे निकलता है। बट खुद आप कितनी भी स्ट्रगल कर लो, बट यू नेवर वुड लाइक टू सी योर किड्स स्ट्रगलिंग फॉर एनीथिंग। मतलब मैं तो चाहती हूँ मक्खन की तरह सब कुछ आ जाए। इनफैक्ट हर बच्चे को मक्खन की तरह सब कुछ आ जाए, ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े। एंड लेट्स सी हाउ थिंग्स गोस। UKG है, बड़ी क्लास है। मैं आपको इसकी बुक्स भी दिखाऊंगी, आप हैरान रह जाएंगी। हिंदी के भी कितना कुछ लिखना है। मतलब रिटन में ही हैज़ लिटिल प्रॉब्लम, अदरवाइज स्पोकन और वैसे ही गुड। मुझसे ज़्यादा इंग्लिश आती है सर, ट्रस्ट मी। ही करेक्ट माई प्रोनाउंसिएशन, जो मैंने कभी नहीं सोचा मेरी कोई प्रोनाउंसिएशन करेक्ट करेगा, मेरा ही बच्चा। सो दैट वाज बट एनी हाउ। सो ठीक है, फिर मैं मिलती हूँ। 3:45 हो गए, मैं भागूँ फटाफट से तैयार हूँ। एंड फिर मैं मिलूँगी। लुक फॉर द टुडे, बाय बाय।